Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the internal energy of an ideal gas depends upon A is our specific volume, B is our pressure, C is our temperature and D is our density. Okay, हमसे पूछा गया कि आइडियल गैसेस की इंटरनल एनर्जी आपकी कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं यहाँ पर। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए हमें क्या बताना है यहाँ पर, आइडियल गैसेस के बारे में बताना है, ठीक है। वी नीड टू टेल अबाउट द आइडियल गैसेस, ठीक है। तो देखिए आइडियल गैसेस होती क्या है। आपकी जो गैसेस होती हैं वो आपकी रियल गैसेस होती हैं और आइडियल गैसेस होती हैं। दो कैटेगरी में हम उनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। आइडियल गैसेस में क्या होता है आपका, आइडियल गैसेस में हम ये एज्यूम करते हैं कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, जिनको हम पॉइंट मासेस कह देते हैं, या फिर उनका कोई साइज नहीं होता, शेप नहीं होता। और जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है आपकी, बहुत ज्यादा लार्ज होती है। लार्ज डिस्टेंस के कारण देयर इज अ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्सन का कोई फोर्स नहीं होता है। एंड आइडियल गैसेस मॉलिक्यूल्स कैन मूव अराउंड, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करते हैं, कॉलिजन करते हैं, जिसके कारण उनका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है या फिर उनकी डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। लेकिन ये कॉलिजन्स क्या होते हैं आपके, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन्स होते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट आवर आइडियल गैसेस, ठीक है। ये आपके आइडियल गैसेस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखिए जो आपके आइडियल गैसेस होते हैं उसमें आपका कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो देर इज ओनली अवर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इन केस ऑफ आइडियल गैसेस द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होती है, इट ओनली हैज अवर काइनेटिक एनर्जी। इसके पास क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर डिफाइन करें, अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें जो इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी जो आइडियल गैसेस की होती है वो आती है आपकी जैसे एफ बाई टू आर टी, ठीक है। ये आपका एफ बाई टू आर टी, ठीक है। ये आपके आइडियल गैसेस के लिए अगर हम डिफाइन करें, ठीक है, ये आपकी इंटरनल एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी क्या है आपकी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ अवर टेम्परेचर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर क्या करता है, इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मेजर होता है इन केस ऑफ अवर आइडियल गैसेस, ठीक है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, एज वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो इससे क्या होता है आपका इंटरनल एनर्जी क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो आपकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका इंटरनल एनर्जी होती है इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है आपके टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरनल एनर्जी बनेगी, इंटरनल एनर्जी बनेगी तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आइडियल गैसेस में वो क्या करते हैं, फास्टली क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से जो आपका आइडियल गैसेस है उस पर क्या होता है आपका, सिर्फ डिपेंडेंसी किस पर होती है, ओनली डिपेंडेंसी इज ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए इसने बोला स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। बी में इसने बोला है प्रेशर, प्रेशर भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सी में बोला है टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका राइट हो जाएगा। डी में बोला है आपका डेंसिटी, डेंसिटी पर भी डिपेंड नहीं करता है, इट्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.